ढाका टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की बदतरीन परफॉर्मेंस। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 163 रन पर आउट। अब्दुल्ला फजल ने सबसे ज्यादा 66 रन स्कोर किए। सलमान अली आगा ने 26 रन स्कोर किए। ओपनर इमामुल हक और शान मसूद 2-2 रन ही बना सके। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बहादुर शहरी लियाकत खान शहीद की नमाजी जनाजा अटक पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। लियाकत खान अटक की तहसील में खुदकुश बमबार को रोकते हुए शहीद हुए थे। मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते गुजर रहा था। शहरी ने रोककर शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने बोखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का शहीद को खराजी अकीदत। वजीर आजम ने कहा, शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद लियाकत की बरवक्त बहादुरी ने बड़े जानी नुकसान को रोक दिया। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। अमरीकी टीवी के ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबर गुमराहकुन है। पाकिस्तान ने अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक गुमराहकुन दावे किए गए। कयास आराइयों पर मबनी बयानिए अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़े जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजाहत की कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तिदाई दौर के दौरान दोनों मुमालिक के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे थे। उन तैयारों की आमद का वाहिद मकसद मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतजामी स्टाफ की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करना था। IMF मिशन बजट की तैयारियों के हवाले से कल पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तानी अथॉरिटीज और IMF मिशन के माबैन बजट और अहम मुआशी अहदाफ पर बातचीत होगी। IMF का रियल एस्टेट सेक्टर में मशकूक लेन देन की निगरानी सख्त करने का मुतालबा। गैर टैक्स शुदा और काले धन का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर में लगाए जाने पर IMF का इजहार तशवीश। IMF को मालियाती निगरानी, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकारी शोबे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नामजद गैर मालियाती कारोबारी शोबों की जानिब से मशकूक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स की तादाद कम है। IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाए और कानूनी इदारों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बेनिफिशियल ऑनर यानी असल मालिकान की मालूमात के तबादले को यकीनी बनाए। सियासत में आने का कभी नहीं सोचा था। वालिदा की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनूं, किस्मत सियासत में ले आई। सूबे में खवातीन को हिरासत करने की इजाजत नहीं दे सकती। चाहती हूँ पंजाब में कोई खवातीन को मैली आंख से ना देखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब को खवातीन के लिए महफूज सूबा बनाने पर काम कर रही हूँ। पंजाब काबीना में मेहनती खवातीन मौजूद हैं। खवातीन आज मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं। और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं लेकिन उन्हें शिकस्त होती है। सियासत अखलाकियात के दायरे में होनी चाहिए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम हुकूमत सिंध कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं। दूसरे सूबों से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। खैरपुर में पिंक बसें, स्कूटी और डबल डेकर बसें भी चलेंगी। सिंध में 21 लाख खानदानों के लिए हाउसिंग स्कीम मुफ्त बनी। Iran has been defeated militarily, totally. Iran cannot have a nuclear weapon. If they think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. Then they come back and they want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जंगबंदी तजवीज़ को अहमकाना और नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि जंगबंदी माहिदा आखिरी सांसें ले रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपनी नई तजवीज़ में एटमी हथियार ना बनाने की बात वाज़ेह तौर पर नहीं की। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे।
14 निकाती तजवीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है और वो हैरान होंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को इतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। दुनिया जान गई है गलत हिकमत अमली, गलत फैसले हमेशा गलत नताइज लाते हैं। सदर ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग आज तलब कर ली। ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में नायब सदर, वजीर खारजा, वजीर जंग, CIA सरबराह और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ शरीक होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप फौजी ऑप्शन पर माइल हैं ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जा सकें। कराची के इलाके गार्डन में अंकल सरिया अस्पताल के करीब बिल्डिंग में आतिश लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ी आग बुझाने में मसरूफ। धुएं से 2 अफराद की हालत गैर। दोनों अफराद को सिविल बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत का ईद उल अजहा से कबल सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहें और पेंशन पेशगी अदा करने का फैसला। वजारत खजाना ने मई 2026 की अदायगियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुलाजमीन और पेंशनर्स को 22 मई को अदायगियाँ की जाएंगी। वजारत खजाना के मुताबिक अदायगियाँ वफाकी हुकूमत के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रूल्स 2025 के तहत होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। ज़ेर तामीर कसीर मंजिला हॉस्टल और मॉडल रूम का मुआयना किया। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दिया। वज़ीर दाखिला ने सोलर सिस्टम, जदीद क्लासरूम्स, ड्रोन और नाइट विजन तरबियत की हिदायत की। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और स्विमिंग पूल का मुआयना करके अपग्रेडेशन के अहकाम जारी किए। वफाकी आईनी अदालत ने कराची के बिल्डर्स को बड़ा रिलीफ दे दिया। रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। अदालत ने वाज़े किया कि पार्क्स, अस्पतालों और खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इदारों के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे और अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो मुताल्लिका फोरम या हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।